हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेट नंबर 2, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो आगामी जितने भी सारे एग्ज़ाम होंगे उसमें जो है ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है हमने 100 क्वेश्चनों को लिया है। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करते हुए जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्नों से लेके सभी उच्च स्तरीय जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सभी को मैंने लेके आया है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। यानी कि भारत का जो सेंट्रल मनी है जारी करने वाला बैंक कौन सा है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। यानी सेनापति की इसमें बात की गई है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति क्या है, सेनापति कौन होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय थल सेना का प्रथम मुख्य सेनापति का क्या नाम था। क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का प्रथम सेनापति का मुख्य सेनापति का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था। जो भरतनाट्यम नृत्य है उसका आरंभ किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम नाट्य का जो है आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि हीराकुंड पनबिजली परियोजना, हीराकुंड पनबिजली परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो जो हीराकुंड पनबिजली परियोजना है वो आपको उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ऑप्शन है फिजी, नेहरू, नेपाल व वेटिकन सिटी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय विधानमंडल है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कांग्रेस, फेडरल असेंबली, डाइट या पार्लियामेंट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय विधानमंडल है उसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे। उसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग यानी प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो तंजौर में जो प्रसिद्ध एक मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, तंजौर में प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। कौन हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था। क्वेश्चन एक बार और है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रूजवेल्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि जापान में 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। यानी जापान जो है 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को जो है पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग जो है सूरत फूट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आर्य समाज क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। पहले थे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, अब है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये है चौधरी चरण सिंह का। अगला क्वेश्चन है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है, ये आपको महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक आया था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसने लिखा था। तो माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि मधुशाला किसकी कृति है। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति एक पुस्तक थी, चंद्रकांता सीरियल भी आया था, उसके लेखक कौन से है। तो चंद्रकांता संतति के जो लेखक है वो आपको देवकी नंदन खत्री हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन से हैं। ये सब पुस्तक हैं, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा विजय तेंदुलकर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है और बहुत ही भीविया क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संविधान सभा का सभापति कौन था। संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। 26 में क्या कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है। कहते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव कौन सी विधि के द्वारा होती है। तो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव जो है कौन सी विधि के द्वारा होती है, तो ये है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। कहता है कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का जो है गठन किया गया। ऑप्शन जो है आपको 4 दिया हुआ है, क्रिप्स योजना दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन है, वेवेल योजना है या माउंटबेटन योजना है। तो किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो ये आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। कहते हैं कि म्यांमार की जो आंग सान सूकी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जो म्यांमार की आंग सान सूकी थी उसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जो अमर्त्य सेन थे उसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया, तो ये आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उसे दिया गया था। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें हम लेके आए हैं। तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था,
तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि नील नदी को डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? नील नदी के डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग ओरिसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, कवि हॉरेंस किस प्राचीन देश का निवासी था? जो कवि हॉरेंस थे वो किस प्राचीन देश का निवासी था? तो आपको ग्रीक देश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मेन कैम्प का लेखक कौन सा है? मेन कैम्प का लेखक कौन है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने मेन कैम्प पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे आपको दादा भाई नौरोजी। अगला जो क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? यानी कि एक तो गोली चलाए थे और दूसरा जो है ऑर्डर किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश जो है किसने दिया था? तो वो थे आपको जनरल डायर। कौन थे? जनरल डायर ने आप जो है आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर को किसने बसाया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? कौन से ऐसे कवि थे जिन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है? तो काजी नजरुल हसन को जो है विद्रोही कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत ही आसान है, कमल है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? यानी भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो उनकी पहल कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? वो है 550। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर क्या है? पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? यानी कौन से भारतीय ऐसे व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर जो है आसीन हुए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल जो है संभाले थे? तो हमारे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में 2 कार्यकाल पद पर संभाले थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा
में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? यानी कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं। अब सवाल आता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 2। हमको याद रखना है कि राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है, इसलिए उसमें 12, और लोकसभा जो है निचली सदन है, इसलिए उसमें 2। ठीक है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। अगला क्वेश्चन है कि किसका विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुए थे, किस घटना में हुए लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन बहिष्कार में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 90% बच्चे जो है इसमें सही कर जाएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? ये त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो 1000 के नोट होते हैं उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपया के नोट पे 1 रुपया के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव का, उसमें यानी किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल कर सकता है? तो बिक्री कर जो है आपको राज्य सरकार लगाता है और वसूल भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने लगाई गई थी? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दरमियान भिलाई और दुर्गापुर इस्पात की जो है कारखाना लगाई गई थी? वो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार यानी कार्यरत लोग हैं? भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार जो है कामगार कार्यरत हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है वस्त्र उद्योग में। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिकी विज्ञान यानी भौतिकी कल्याण का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है भौतिकी कल्याण का विज्ञान है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? यानी कि जो नदी में क्या होता है कि बहाव की दिशा के कारण अगर परिवर्तन से अगर कोई झील बनता है तो उस झील को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग गोखुर झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? क्या है? तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन के अनुसार आपको हिमसागर एक्सप्रेस जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 65 में डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है वो आपको कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कि देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? किस देश में टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन। ऑप्शन के अनुसार इसमें आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नील ग्रह किसे कहा जाता है? यानी किस ग्रह को नील ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको एक सेकेंड ऑप्शन इसमें उल्टा है। हाँ, क्या है? नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो
तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे आपको मेधा पाटकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कहता है कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो व्यापारिक स्तर पर मछली का जो पालन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग मछली पालन को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग जो है पीसी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में ऊन उत्पादन और क्या है, विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है। विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन है अगरतला, कटक, भोपाल, भुवनेश्वर। तो आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो है तेलुगु। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। क्या है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकीय पशु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रीछ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया था। 1867 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नील दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको पेरिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कहता है जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को जो है हम लोग डाइट कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पीडीएफ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में अभी फ़िलहाल राज्यों की जो संख्या है वो आपको 28 हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितने मीटर का होता है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने मीटर का होता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो आपको 1100 मिमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई। तो भारत सरकार की प्रथम वन नीति जो है 1952 ईस्वी में जो है घोषित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है वो आपको धनबाद में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कहता है, 1 मिनट पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, क्या कहता है कि कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर जो है आपको चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कहता है कि कोसी परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि कोसी परियोजना से बिहार राज्य को लाभ होता है। वैसे यूपी का तो नहीं होगा, हाँ बिहार से ही फायदा होता है। चलिए ठीक है। नागार्जुन
सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपको कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कहते हैं कि किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को जो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कहता है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ अवस्थित है? तो जो सेंट जॉर्ज किला है वो आपको चेन्नई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एयरलाइंस क्या है, इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो गया? तो इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो गया? तो वो था आपको वायुदूत। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है वो आपको क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो राज्य विधानसभा का जो नेता होता है उसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखा है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा चंद्रधड़ शर्मा गुलेरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो वैष्णो देवी मंदिर सभी लोग जानते हैं कि वह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कहता है कि किसी धन विधेयक के पारित होने से कहता है कि किसी धन विधेयक के पारित होने से रोक सकती है राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन तक? यानी किसी धन विधेयक को पारित होने से कितने दिन तक रोक सकती है राज्यसभा अधिक से अधिक? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 दिन तक इसे रोक के रख सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्या कहता है कि किसी राज्य का राज्याध्यक्ष कौन होता है? तो किसी राज्य का राज्याध्यक्ष जो है वो आपको राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कहता है कि किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटा के 6 कर दिया गया? तो वो था आपको 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपको गंगा है। अगला क्वेश्चन है कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको सरदार पटेल। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी क्या है? राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 एक सेकंड। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। और अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारत का राज्याध्यक्ष कौन होता है? यानी भारत का राज्याध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर राष्ट्रपति होता है और राज्य का अध्यक्ष जो होता है वह राज्यपाल होता है। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, हमारे मेहनत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।